नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और महिलाओं से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में एक इशू उठाया है कि संसद में जो लोकसभा है सदन उसमें सीट्स बढ़ाकर 816 कर दी जाए और महिला आरक्षण बिल लागू करा जाए, जिससे कि महिलाओं की जो एम्पावरमेंट है उसको आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि हमने देखा है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है, उनको महिलाओं ने बहुतायत में वोट दिया है अभी तक के जितना भी पैटर्न देखने में आया है 2014 के बाद से। और सरकार इस बात को अब जोर शोर से उठा रही है कि महिलाओं को कहीं ना कहीं संसद में जो भागीदारी है उनकी बढ़ाना जरूरी है, उनको वो स्थान मिलना चाहिए कि उनका एम्पावरमेंट हो सके, अपलिफ्टमेंट हो सके। सिर्फ संसद में जब महिलाएं ज्यादा से ज्यादा जाएंगी तो कहीं ना कहीं महिलाओं के मुद्दों को उठाएंगी। सरकार संसद में तो ये बिल लेकर आने का प्रयास कर ही रही है और जल्दी इसको शायद पारित भी करा लिया जाएगा और लागू भी हो जाएगा, लेकिन टेक्निकलिटी बहुत सारी है। हम इससे इधर एक बात और करते हैं कि महिलाएं सिर्फ संसद में ही ना ना बढ़े, प्राइवेट जॉब्स में भी शायद बढ़नी चाहिए, क्योंकि ऐसी लगातार मांग उठती रही है। पहले भी हमने देखा है, कई बार चर्चा ऐसी उठी है कि महिलाओं को सिर्फ संसद में क्यों आगे बढ़ाना चाहिए, उनको जो प्राइवेट जॉब्स हैं, सरकारी नौकरी हैं, उनमें भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। महिला उद्यमी हैं और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है और कॉर्पोरेट्स में भी जॉब की है। हालांकि अब वो अपना खुद का एक कंपनी चलाती हैं और हम उनसे अच्छे से समझेंगे कि क्या वाकई में महिलाओं के लिए जॉब्स में रिजर्वेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्योंकि लगातार ये मांग उठती रही है कि सरकारी नौकरी में भी होना चाहिए और जो प्राइवेट जॉब्स हैं उसमें भी महिलाओं को कहीं ना कहीं आरक्षण मिलना चाहिए। मिताली जी, बहुत स्वागत है आपका स्टेट मिरर हिंदी में हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। थैंक यू जितेंद्र जी। मिताली जी, आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट इनिशिएट कर रही है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल को जल्द से लागू करा जाए और हो सकता है कि 2029 में जब ये जो लोकसभा चुनाव हो तो शायद वुमेन्स को 33% का रिजर्वेशन मिले और हम देख पाएंगे कि शायद लोकसभा में 33% महिलाएं चुनकर आएंगी। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक महिला होने के नाते आप इस इनिशिएटिव को सरकार के किस तरीके से देखती हैं, कैसे एसेस करती हैं? क्या ये उनकी मजबूरी है या वाकई में वो चाहते हैं कि महिलाओं का एम्पावरमेंट हो, अपलिफ्टमेंट हो उनका? तो सबसे पहले तो जितेंद्र जी मैं ये चाहूंगी कि हम लोग ये जो मुद्दा है पूरा विमेन एम्पावरमेंट का, इसको हम दो डिफरेंट कॉन्वर्सेशन में स्प्लिट कर दें। सबसे पहले हमारा कॉन्वर्सेशन है कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, और दूसरा है कि वर्क प्लेसेस में क्या हो रहा है। ये एक्चुअली बहुत डिफरेंट इश्यूज हैं यहाँ पर, दोनों जगहों हम्म। पर, लेकिन ऑफ कोर्स इंटर रिलेटेड हैं क्योंकि सोसाइटी से और बिल्कुल महिलाओं के बिल्कुल। इश्यूज से ये जुड़े हुए हैं। अभी हम ये देखते हैं कि सबसे पहले सरकारों ने, मैं किसी पार्टी के ऊपर नहीं जाऊंगी, लेकिन ओवरऑल सारी सरकारों ने, स्टेट्स ने भी ये देखा कि जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन की सबसे पहले बात हुई, और ये इसको तो अब ऑलमोस्ट 20 साल होने वाले हैं इस रिजर्वेशन को। उस हम्म। टाइम पर ये डिसाइड करा गया कि आपको हायर गवर्नमेंट में नहीं करने की पड़ेगी जरूरत, आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन करिए, वहां से वुमेन लीडर्स ग्रास रूट से बढ़ेंगी, और फिर ओवर टाइम ऐसा होगा, ऐसा हम देखेंगे कि स्टेट लेवल में और नेशनल लेवल में वही महिलाएं जो पंचायत में सरपंच बन रही हैं या पंचायत की बिल्कुल। वार्ड मेंबर बन रही है, वो हम्म। आगे आगे चाहेंगी ही। मतलब ये एक नेचुरल ग्रोथ होगा। हम्म। लेकिन यहाँ पर सरकारों ने और पूरे समाज ने और सारे पॉलिसी मेकर्स ने, और मैं कहती हूँ कि सबके साथ ही ऐसा हुआ, कोई मतलब उनकी गलती नहीं है, लेकिन कोई ये देख नहीं पाया फ्यूचर, कि हम ऐसे फ्यूचर में प्रवेश कर रहे हैं जहां पर जो सोशल नॉर्म्स हैं, जहां महिलाओं के हम्म। ऊपर जो पाबंदियां लगाई जाती हैं, जो महिलाओं के ऊपर एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो घर के काम को हमेशा प्रायोरिटी दें, हम्म। उसकी वजह से जो रिस्ट्रिक्शंस महिलाओं पर लगी हैं सेफ्टी की वजह से, वो कहीं नहीं गई। सिर्फ हम्म। आपने रिजर्वेशन दे दिया, लेकिन आपने अगर रूरल कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी इंप्रूव नहीं करी, तो फिर वो सरपंच अगर बन भी गई तो वो शहर कैसे आएगी अपना रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, अपने मिताली जी, गांव का इसमें रिप्रेजेंट। एक मैं और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा, क्योंकि आपने पंचायती राज का जिक्र किया था महिलाओं को उसमें के लिए। हम्म। उसमें जरूर नो डाउट इन्होंने रिविजन किया, लेकिन हम्म। मैं भी गांव देहात के इलाके के से आता हूं और देखा है मैंने, बिल्कुल। अगर कोई हम्म। महिला जीत कर प्रधान बन भी जाती है तो सारा काम उनके पति करते हैं और क्या कहलाते हैं? प्रधान पति। बिल्कुल। बिल्कुल। नो डाउट महिला प्रधान बनी है, लेकिन उस
ओहदे का जो पूरा इस्तेमाल है वो उनके पति करते हैं। हमने देखा है, आपने एक वेब सीरीज भी आई, सुना देखा होगा आपने, पंचायत। पंचायत। उसमें पूरा एग्जाम्पल दिया गया है किस तरीके से जो महिला प्रधान है उनके पति सारा काम करते हैं। तो क्या उसमें भी आपको ऐसा लगता है कि शायद जो ट्रैक रिकॉर्ड पीछे हमने देखा है, अगर सरकार लेकर आ भी जाती है, क्या वो सांसद पति बन जाएंगे या विधायक पति बन जाएंगे? तो अब यही यही मैं एग्जैक्टली इस पे आ रही हूँ कि ये हमारा हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस रहा है ना, हम्म। पंचायत में जब रिजर्वेशंस हुई, ये गांव में हो रहा हम्म। है। ये हमने देखा है कि टू सम एक्सटेंट जो अभी के एमएलएज और एमपीज महिलाएं हैं वो भी पॉलिटिकल फैमिलीज से आ रही हैं, लेकिन हाँ उनकी एक अपनी वॉइस है, उनकी अपनी एक आवाज है। एमएलएज में भी हम ये देखते हैं और एमपीज जिनके साथ हम काम करते हैं उनके साथ भी हम ये देखते हैं कि उनकी डेफिनेटली अपनी एक वॉइस, अपना एक ओहदा होता है। जब रिजर्वेशन होगी और जब ये लागू होगी तो जो पार्टीज हैं उनके ऊपर एक प्रेशर बनेगा कि हम्म। आपको अब उन महिलाओं को आगे लेकर आना है जो लड़ रही हैं तब से अपने स्पेस के लिए, लेकिन और उनका एक अपना ओहदा, उनका एक अपना थॉट प्रोसेस। और ये जो जैसे आपने कहा ना विधायक पति वाला सिचुएशन नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही एस्टैब्लिश्ड है। चाहे वो पॉलिटिकल फैमिली से आए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई नहीं, बाधा जो नहीं एक है। एक सोशल टैबू है, जो स्टिग्मा हमारे सोसाइटी में बना हुआ है कि महिलाओं को, जैसे कि बिल्कुल। आपने जिक्र किया, बंदिशें रहती हैं, इसीलिए वो हम्म। उनके जो हस्बैंड हैं वो टेक ओवर करते हैं और सारा काम हम्म। करते हैं। तो मेरा सवाल यही है, क्या वो बदलाव, फिर उस रिजर्वेशन बिल लाने का फायदा क्या, जिसमें जो आप सोशल स्टिग्मा ही नहीं तोड़ पाएंगे, सारा काम उनकी पत्नी ना कर उनकी जो पतिदेव हैं वो करेंगे, तो फिर वो चेंजेस कैसे आएगा? सही, एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है। और वो चेंज तभी आएगा जबकि आप रिजर्वेशन तो दें, दें या ना दें, मुझे लगता है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ता है जब आप इन अपॉर्चुनिटीज को आप क्रिएट कर रहे हैं उसके साथ में आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाएं। सिर्फ सोशल नॉर्म्स की बात नहीं है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, अगर आपकी रोड कनेक्टिविटी सेफ नहीं होगी तो वो एक एक्सक्यूज बना दिया जाएगा कि आपके लिए सेफ नहीं है शहर जाना, तो आप छोड़ दीजिए मैं कर लूंगा। या फिर आपको ड्राइविंग नहीं आती है तो आप टू व्हीलर नहीं चला सकती, मैं चला के जाऊंगा, आपको नहीं आता है। तो वहां पे एक स्किल ट्रेनिंग की बात हो जाती है, एसेट ओनरशिप की बात हो जाती है। फोन चलाना आपको नहीं आता है या लैपटॉप चलाना नहीं आता है तो आप ये काम कैसे करेंगी? सो माय पॉइंट इज कि जब आप रिजर्वेशन दे रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ में आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी देना है और आपको स्किल ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग भी करनी है। हम मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ी हुई हूँ जो महिलाएं, जो सरपंच एक तो वर्ड ही इतना जेंडर्ड है, जो हेड ऑफ पंचायत का काम कर रही हैं, उनको वो ऑर्गेनाइजेशंस ट्रेनिंग देती हैं। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया भी है। तो मैं ये कह रही हूँ कि पिछले 20 साल में ऐसा नहीं है कि हम बोलें कि इस रेजर्वेशन की वजह से कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ सरपंच पति ही है। ऐसा नहीं है, बहुत सारी महिलाएं आगे आई हैं, वो वार्ड मेंबर भी बनी हैं, वो अब आउटस्पोकन भी हो रही हैं पूरे देश में। बिल्कुल और बिल्कुल। कुछ ऑफकोर्स सरपंच पति का मैं कहती हूँ अभी वो 50-50 पर है। जब ये रिजर्वेशन होगा नेशनल लेवल पर तो वो और कम हो जाएगा, क्योंकि पार्टीज के ऊपर भी ये प्रेशर आएगा कि आप और हम्म। महिलाओं को ग्रास रूट से, जो प्रॉमिसिंग आगे बढ़ाए। लीडर्स हैं, उनको आगे बढ़ाइए। दलील, ये तो बात हो गई सरकारी स्ट्रक्चर की, सांसद की बात हो हम्म। गई। क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा देश है, 140-45 करोड़ की जनसंख्या यहाँ पर है, महिलाएं भी बहुतायत में हैं, और जिस तरीके से महिलाएं ग्रो कर रही हैं वो सबके सामने है। राष्ट्रपति हमारी महिलाएं रह चुकी हैं कई सारी, और हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। कॉरपोरेट्स में भी पीछे हमने सुना था, कई बार चर्चा उठी है कि सिर्फ पार्लियामेंट में क्यों, सरकारी नौकरी में क्यों नहीं मिले, प्राइवेट जॉब्स में क्यों नहीं मिले। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि महिलाएं आगे तो बढ़ रही हैं, क्या वाकई में उनको प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उनके सामने जॉब्स को लेकर खास तौर से, या उतनी अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, या होती भी हैं तो फिर वो उनको नेगलेक्ट किया जाता है? मैं इस पॉइंट से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि बहुत बैरियर्स हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में भी, एमएसएमईज में भी, स्टार्टअप्स में भी, गवर्नमेंट में भी, मतलब पूरे वर्क फोर्स में
बहुत इश्यूज हैं। तो मेरी संस्था निकोर एसोसिएट्स, हम पिछले 5 साल से सिर्फ जिंदा इसलिए हैं हम्म। क्योंकि हम विमेन्स वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन पर रिसर्च कर रहे हैं। हम्म। और हमने ये देखा है कि 1951 में जब डेटा कलेक्शन स्टार्ट हुआ था हम्म। हमारे इंडिपेंडेंट भारत का, उस टाइम विमेन्स वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन 54% पर थी। और नियरली आधे से ज्यादा जो महिलाएं वर्किंग एज की कंसिडर करी जाती हैं, 15 से 60 साल की, वो वर्कफोर्स में थी। उसके बाद 6-7 दशक ऐसा एक्सोडस देखा गया, मतलब विमेन लेफ्ट द वर्कफोर्स। और हमारा एक पॉइंट आ गया था 2017 में, जो सबसे लो पॉइंट था, जब सिर्फ 20 से 25% महिलाएं वर्कफोर्स में थी। अब हम्म। लास्ट 6-8 साल में हमने देखा है कि एक वापस ऊपर जाने का ट्रेंड शुरू हुआ है। और इसमें हम देख रहे हैं कि अब हमारी जो विमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 40% के करीब है। प्राइवेट सेक्टर में? नहीं, टोटल देश में। अच्छा, ओके। टोटल देश में, मैक्रो इकोनॉमी में। अब हम्म। इसका अगर हम स्प्लिट देखें, रूरल और अर्बन, तो रूरल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट आपका नियरली 50% से ज्यादा है। और अर्बन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो महिलाओं का है वो 20% के लेवल पर है। तो आज भी अगर आप मुझसे पूछें कि कौन सी महिला भारत में काम कर रही है, अगर आपको एक शक्ल देखनी हो उस महिला की जो काम करती है, वो आज भी रूरल एरिया में, गांव में रहती है। वो आज भी खेती बाड़ी में काम करती है। उसे आज भी ऑलमोस्ट तनख्वाह ही नहीं मिलती अपने काम की। वो अपने ही, चाहे फैमिली के फार्म में काम कर रही हो या वो कहीं पे एग्रीकल्चरल वेजेस के लिए काम कर रही हो, उसे बहुत कम तनख्वाह मिलती है वहां पर। हम्म। तो जो सैलरी है, जो वेतन है जो महिलाओं को मिल रहा है, वो बहुत कम है। और आज भी जो वो काम कर रही है वो एक इनफॉर्मल सेक्टर में और इनफॉर्मल सेटअप में और रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर में काम करती हैं। जो महिलाएं हम आज अपने शहरों में देख रहे हैं, वो, उसका जो प्रपोर्शन है, उसका जो ग्रोथ हुआ है, वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है मतलब ओवर द लास्ट 7-8 डेकेड्स। जो शहरी इलाकों में आप बता रही हैं, बिल्कुल, अर्बन जिसमें एरियाज में, जिसमें प्राइवेट सेक्टर सबसे ज्यादा कह सकते हैं जिसमें हम। प्राइवेट सेक्टर सबसे ज्यादा आता है। मतलब कि आप ये जो आंकड़े मुझे बता रही हैं, चौंकाने वाले हैं। हालांकि आई ओपनिंग है एक तरीके से, कि अर्बन सिटीज में जो महिलाओं के प्रति जॉब का एक रेशो होना चाहिए था, वो बहुत कम है। बिल्कुल, बहुत कम है। और उसमें ग्रोथ भी पिछले, मतलब 7-8 दशकों से ज्यादा हुआ ही नहीं है। और महिलाओं को वो मैं अपॉर्चुनिटीज अगर मिली ही बड़े नहीं। बड़े कॉरपोरेट्स की बात करूं, आईटी फर्म्स की बात करूं, या बिजनेस फर्म्स की बात करूं, लॉ फर्म्स की बात करूं, बहुत सारी ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, जो कि हमारे देश में बहुत सारा आईटी स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। क्या उन कॉरपोरेट्स में भी महिलाओं को लेकर जॉब में प्रॉब्लम्स आती हैं, या उनका वहां पे ठीक है हिसाब किताब? तो मुझे ये लगता है कि इसमें अगेन नंबर्स का खेल है, क्योंकि जैसे आपने कहा, हमारे देश की आबादी ऑलमोस्ट 120-130 करोड़ है। उसमें से अगर हम 145 करोड़। वर्कफोर्स, हाँ, तो अगर हम टोटल वर्कफोर्स को देखें तो वर्कफोर्स का टोटल भी अराउंड 800 करोड़ है। उसमें से जो 15 से 60 की एज में है, 15 की 60 से एज में अगर हम 50-50 भी लें तो 400 करोड़ महिलाओं की बात हो रही है यहाँ पे, है ना? आप आंकड़े समझ रहे हैं? 400 करोड़ महिला? मैं थोड़ा सा इसको समझाइए मैं, जरा। हाँ, सो आप ये समझिए दैट इफ आवर पॉपुलेशन इज 1.5 बिलियन, हम्म। राइट? 1.5 बिलियन में से समझ लीजिए वर्किंग एज की पॉपुलेशन 1 बिलियन हो गई, या ठीक है। उससे थोड़ी कम हो गई। उसमें से 50% महिलाएं हैं। हम्म। अराउंड वही हो गया ना, 500 मिलियन जैसे हम कहते हाँ, हैं। 100 में, हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो उसमें से अब अगर 70, मतलब एक तो सिर्फ 40% काम कर रही हैं, वो 40% से भी मेजोरिटी आपकी रूरल एरियाज में काम कर रही हैं। तो हम्म। आपके अर्बन एरियाज में तो सिर्फ 100 मिलियन विमेन काम कर रही हैं, टोटल पूरे देश में। तो जब हम आईटी सेक्टर की बात करते हैं, लॉ सेक्टर की बात करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करते हैं, वो सब इसी 100 मिलियन में आती है। तो वो बहुत छोटा नंबर है, इट्स अ वेरी स्मॉल नंबर व्हेन वी लुक एट द होल प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री। हम्म। लेकिन बेसिक ये है कि अगर हम पिछले 10 सालों को जूम इन करें,
कि 10 सालों में 15 सालों में क्या हुआ, जैसे हमारा आईटी सेक्टर ज्यादा बना, फॉर्मलाइज हुआ, ऑफ कोर्स उसमें महिलाओं की एंट्री ज्यादातर हुई। और हम्म। हम अर्बन सेक्टर में देखें तो अर्बन एरियाज में एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड निकल के आता है, वो ये है कि महिलाएं ज्यादातर रेगुलर सैलरी जॉब्स करती हैं। अगर वो अर्बन सेक्टर में काम कर रही हैं तो इनफॉर्मल सेक्टर में तो है ही, मतलब जो कि रिकॉर्डेड ज्यादा नंबर्स नहीं होते, जैसे डोमेस्टिक वर्कर्स, इनफॉर्मल वर्कर्स। लेकिन उसके अलावा जो सेकंड बिगेस्ट रिप्रेजेंटेशन है इनफॉर्मल के बाद, वो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर का ही आता है। आईटी सेक्टर उसमें इंक्लूडेड है, लॉ सेक्टर हमारा उसमें इंक्लूडेड है। वहां पर महिलाओं को एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट देने के लिए कंपनीज के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है कि आप दीजिए, आप वर्क लाइफ बैलेंस दीजिए, आप मेटर्निटी लीव सही से दीजिए, आप पीरियड लीव दीजिए, आप डाइवर्सिटी इनिशिएटिव्स चलाइए। अब इसकी वजह से आजकल कंपनियां भी हमें आके बोल रही हैं, स्पेशली पोस्ट ट्रम्प, मतलब ट्रम्प के आने के बाद इन सारे डाइवर्सिटी इनिशिएटिव्स को क्वेश्चन किया जा रहा है कि ये क्यों हमें करने हैं, क्योंकि उनकी जो पेरेंट कंपनीज हैं, जो अमेरिकन कंपनीज हैं, उन्हें बोला जा रहा है कि डाइवर्सिटी तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। आप ओके। मर्दों के हक को वायलेट कर रहे हैं, महिलाओं को ज्यादा प्रेफरेंस देकर, और इसमें आपको सिर्फ मेरिट को प्रेफरेंस देना चाहिए और जेंडर को नहीं। लेकिन यही होता है, अमेरिका एक सोसाइटी कहाँ है, क्या चॉइसेस कर रही है, उसकी क्या हिस्ट्री है, वहां महिलाएं क्या सफर कर रही हैं, वो इंडिया से रिलेटेड नहीं है। भारत में क्या हो रहा है, उनके पास क्या सुविधाएं हैं, क्या सपोर्ट है, हमारा सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। चलिए और जी, क्योंकि आज आपने की जो बात कही है कि यूएस का स्ट्रक्चर अलग है और भारत का स्ट्रक्चर अलग है, नो डाउट बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। सोशल जो एक सोशल हमारा एक ऑरा बना हुआ है हमारी सोसाइटी का, वो बहुत अलग है। लेकिन मैं आपसे एक चीज और साथ जानना चाहूंगा कि जैसे कि आपने आंकड़े बताए कि 145 करोड़ के देश में आप जैसा बता रही हैं कि 1 करोड़ महिलाएं हैं जो इस वक्त कामकाजी हैं, या जो वर्कफोर्स की तरह काम कर रही हैं। हम्म मैं अगर एक अनुमान लगाऊं 145 करोड़ को देश में, और अगर 60 करोड़ 70 करोड़ हमारी अगर महिलाएं हैं, उनमें से अगर 1 करोड़ महिलाएं अगर काम कर रही हैं, तो बहुत कम है। ऐसे में 33 बिल्कुल। प्रतिशत तक पहुंचने में तो सालों, मतलब सदियां बीत जाएंगी। सी, इसलिए मैंने आपको कहा था कि पॉलिटिक्स एक साइड पर है और वर्कफोर्स दूसरी साइड पर है। पॉलिटिक्स हम्म। में जाने के लिए, लोगों के कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए काम करने के लिए, या फिर लोगों के मुद्दे उठाने के लिए, एक महिला को ये नेसेसरी नहीं है कि वो वर्कफोर्स में इंक्लूडेड रहे। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जो महिलाएं काम करती हैं घर पर, वो बहुत ज्यादा एक नेशन बिल्डिंग का काम है, इसे हम कम नहीं कह सकते। तो बिल्कुल बिल्कुल, मतलब, एब्सोल्युटली। और ये जो अनपेड केयर वर्क है, इसका हमने एक अनुमान भी लगाया है कि हमारे देश में महिलाएं जितना अनपेड केयर वर्क करती हैं, घर का काम, बच्चों को पालना, बड़ों की सेवा करना, वो इक्विवेलेंट टू 15 to 17% ऑफ जीडीपी है। और ये नंबर इकोनॉमिक सर्वे में 2 बार साइट हुआ है, जो हमने एस्टिमेट किया है। तो इससे इससे पता चलता है कि इस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से भी ज्यादा है, जिसे हम केयर जो इकोनॉमी घरेलू कहते हैं। महिलाएं हैं हमारे देश की। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये केयर इकोनॉमी जो बनी हुई है पूरी, अभी शायद इतनी मोनेटाइज लेकिन नहीं लेकिन हुई है। हमारे इस देश में शायद उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं समझना चाहूँ आपसे, तो कोई वैल्यू नहीं है उस चीज अब की, कोई रिकॉग्निशन नहीं है उस चीज का कोई। अब तो हमने उसकी वैल्यू दे दी है। और इस वैल्यू के बेसिस पर हम बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर से भी बात कर रहे हैं कि आप इन्वेस्ट करिए, आप चाइल्ड केयर सेंटर्स बनाइए, आप प्राइवेट सेक्टर में एल्डर केयर सेंटर बनाइए, आप नए जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए नए नए प्रोडक्ट्स लेके आइए जो एआई पावर्ड हैं। तो इससे महिलाओं को भी सपोर्ट होगा, जो काम वो खुद कर रही हैं उसके लिए उनको सपोर्ट होगा, क्या और क्या इसकी आपको, क्योंकि इकोनॉमी आप बनेगी। लगातार फील्ड में भी काम करती हैं मिताली जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा महिलाओं को लेकर ही, जैसा कि आप कह रही हैं कि घरेलू जो कामकाजी महिलाएं हैं या जो पढ़ी लिखी महिलाएं भी हैं, उनके सामने चैलेंजेस आते हैं कि भाई आपको घर देखना है, क्योंकि जो मेंटेलिटी है बिल्कुल, वो अभी भी एग्जिस्ट करती है। चाहे आप कितने ही पढ़े बिल्कुल। लिखे हो जाएं, आप कहीं से पढ़कर आ जाएं, लेकिन घर का आपको देखना है। हालांकि आजकल में सोसाइटी में चेंजेस भी आया है, जो वुमेन्स हैं वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो गई हैं, तो उनकी सोच में भी फर्क आया है, वो अब इतनी तवज्जो नहीं देती हैं। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा रेशियो ऐसा है
जिसके कारण से महिलाओं के अपने घर के कामकाज को देखने के चलते, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी लालन पाचन पालन के लिए, अपब्रिंगिंग के लिए कहीं ना कहीं जॉब को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। क्या वो भी एक फैक्टर बन जाता है कि जो रेशियो बहुत इतना बड़ा कम है? फैक्टर है। बहुत बड़ा फैक्टर है। हम देखते हैं कि 3 स्टेजेस पर महिलाएं कॉर्पोरेट सेक्टर से ड्रॉप आउट हो रही हैं। फर्स्ट स्टेज है मैरिज, कि जब उनकी हम्म, शादी होती है, तो चाहे अगर उनकी जैसे उन्हें माइग्रेट करना पड़ता है, चाहे वो अगर जैसे दिल्ली में रह रही थी तो बिल्कुल बॉम्बे बिल्कुल। जा रही हैं, हम्म। तो फिर वहां पे जॉब ढूंढना, तो वहां पर हम देखते हैं कि एक ड्रॉप आउट हो गया, फिर शायद अगर जॉब नहीं मिली तो वापस फिर आप वर्कफोर्स में वापस नहीं आती है। दूसरा है पहले बच्चे के बाद, और तीसरा है सेकेंड बेबी के बाद, दूसरे बच्चे के बाद। तो हम डेफिनेटली देख रहे हैं कि हम्म। अर्बन सेक्टर में महिलाएं वापस नहीं जा रही हैं। नहीं तो पहले हम देखते हैं कि मैरिज के बाद या फर्स्ट बेबी के बाद आप एक ब्रेक लेते हैं, फिर शायद वापस चले जाते हैं, शायद उस जॉब में या किसी और जॉब में, लेकिन आप वर्कफोर्स में वापस जा रहे हैं। लेकिन सेकंड बच्चे के बाद तो बिल्कुल डेफिनेटली बहुत कम महिलाएं हम देख रहे हैं जो वापस जा रहे हैं। उसका लाइक्लीहुड बहुत कम हो जाता है, क्योंकि उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है। मतलब एक बच्चे के साथ तो आप फिर भी होप कर सकते हैं कि आपकी फैमिली हेल्प करा देगी, या फिर शायद आपके ऑफिस में भी कोई क्रैश फैसिलिटी हो या कोई सपोर्ट हो। लेकिन दूसरे बच्चे के बाद तो मैंने ये देखा है कि अगर आपके पास सपोर्ट भी है, फैमिली का भी ऑफिस का भी, तो भी दोनों को मैनेज करना, मैं बहुत लोगों से बात कर रही हूँ और बहुत हमने इसके ऊपर रिसर्च करा है, और ये बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है कि आपके पास चाहे थोड़ा सपोर्ट भी हो, लेकिन जब तक आपके पास प्रॉपर अफोर्डेबल सपोर्ट नहीं हो, जो कि लॉन्ग टर्म और रिलायबल और सेफ हो, सस्टेनेबल हो। तो सस्टेनेबल हो, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। अब रूरल एरियाज में एक्चुअली सिचुएशन थोड़ी बेहतर है। हमने बहुत सारे आंगनवाड़ी सेंटर्स को स्टडी किया है। आंगनवाड़ी सेंटर्स क्योंकि एक कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव है, वहां पर जो रूरल महिलाएं हैं, जो गांव की महिलाएं हैं, वो ही एक दूसरे के बच्चों को संभाल रही होती हैं। आंगनवाड़ी वर्कर भी एक बिल्कुल कम्युनिटी में से ही आती है। बिल्कुल। तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि महिलाएं एक्चुअली अपना काम कंटिन्यू रख सकती हैं, और रख वहां पे सकते हैं। काम के घंटे भी कम होते हैं। कॉर्पोरेट्स में और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगा खाली जॉब्स को लेकर। जो आपने बात कही, मैं उसको कहीं ना कहीं, अगर मैं एक भारतीय होने के नाते अगर मैं समअप कर सकूं, और एक पत्रकार होने के नाते मुझे लगता है कि परिवार पहले है, नौकरी बाद में है महिलाओं के ये लिए। आज की सच्चाई है, महिलाओं के लिए ये सच्चाई है। अगर ना भी हो तो उनके ऊपर ये चीज थोपी जाती है। उनके जो मैनेजर्स हैं, हमने इतने सारे मैनेजर्स से अनोनिमस इंटरव्यूज करे हैं अपने रिसर्च के लिए। 2-3 एरियाज पे वो बहुत ज्यादा अपनी फीमेल कॉलीग से, अपनी फीमेल टीम मेंबर्स से चिढ़ते हैं। नंबर वन, कहते हैं कि अगर उनको पीरियड लीव लेनी होती है तो वो बस सुना के ले लेती हैं, कुछ पूछती नहीं है, कुछ कहती नहीं है। मैंने कहा यार, ये तो एक एक पर्सन का आपका एक्सपीरियंस होगा या दो का होगा, ऐसा तो नहीं है कि ये जनरल सारी लेडीज यही कर रही हैं। हम्म। लेकिन क्योंकि अगर एक महिला ने भी ऐसे कर दिया तो मैनेजर अपना एक इम्प्रेशन बना लेते हैं, वो अपना एक स्टीरियोटाइप बना लेते हैं कि विमेन तो ऐसी ही होती है। दूसरा है शादी और बच्चे और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो ये सोचते हैं कि हाँ, हमारी विमेन कॉलीग्स को तो घर के काम करने होंगे, तो हम उनको ये वाला असाइनमेंट नहीं दे सकते जहां उन्हें ज्यादा ट्रैवल करना हो, या हम उन्हें ये वाला असाइनमेंट नहीं दे सकते जहां लेट काम करना हो, या हम उन्हें ये वाला असाइनमेंट नहीं कर सकते जहां पे जो क्लाइंट है वो बार बार फोन करेगा। तो हम्म। मैं उनको पीछे वाले रोल में रखता हूँ, बैक ऑफिस के रोल में रखता हूँ, और सामने क्लाइंट के अपने मेल टीम मेंबर को भेज देता हूँ। हम्म। तीसरा है सेफ्टी का इशू। अब ये हम्म। सेफ्टी का इशू एक रियल इशू है ना, इसमें हमने कुछ बनाया तो है नहीं ये। मतलब अगर आप हम्म। इवनिंग आवर्स में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, हमने भी देखा निर्भया केस में क्या हुआ। और उसके बाद गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस बनाई हैं कि आपको वुमेन को एक ट्रांसपोर्ट देना है, इसकी वजह से बहुत सारे कॉर्पोरेट्स ने उस टाइम पर, जब उस टाइम पे 2015 में मैं भी कॉर्पोरेट सेक्टर में थी, जो मेरी कंपनी थी हमें ट्रैवल दिया करती थी कि आप अगर घर जा रहे हैं 8 o'clock के हम्म। बाद, तो आप कैब ले रहे हैं या जो भी ले और रहे हैं वो आपको आप उसमें कंपनी एक पे गार्ड भी एक्सपेंस मिलता करते है, हैं। उसमें एक गार्ड की भी कार फैसिलिटी दी गई थी। बिल्कुल, और वो उन्होंने इम्प्लीमेंट करी। लेकिन अब 10 साल बाद ये कंपनीज ये पूछ रही हैं कि ये कब तक हम करेंगे, क्योंकि हम्म। सरकारों ने भी तो अपना काम नहीं किया है टू मेक सिटी सेफ। तो बिल्कुल। अब ये सिचुएशन हो गई है कि 10 साल से वो
खर्चा करे जा रहे हैं, और अब वो भी तंग आ गए हैं, तो अब वो कह रहे हैं ठीक है तो आप मिताली विमेन जी, को मिली इसमें 6 बजे तक इसमें निकल जाओ। क्या वो चेंज करने की जरूरत है सोसाइटी में या कॉर्पोरेट्स में, खास तौर से अगर मैं बात करूं तो, जिससे बदलाव आए? जो अभी एक बहुत बड़ा गैप बन गया है, जैसा कि आप बता रही हैं कि करीब इतने बड़े देश में सिर्फ इस रेशो की महिलाएं जो वर्कफोर्स में काम कर रही हैं। तो क्या वो ऐसे नॉर्म्स हो सकते हैं या जो ऐसे कुछ चीजें हो सकती हैं जिससे बदलाव की एक शुरुआत हो सके? और क्या वाकई में प्राइवेट जॉब्स में भी रिजर्वेशन हो जाना चाहिए? मेरा आखिरी सवाल है आपसे बिल्कुल ये। नहीं, बिल्कुल नहीं, नो रिजर्वेशन कभी किसी प्राइवेट सेक्टर को। और मैं खुद एक एम्प्लॉयर हूँ, मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर हूँ। अगर मुझे कभी कहता है कि कोई कि आप इतनी महिलाएं और इतने पुरुषों को हायर करिए, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल जेंडर ब्लाइंड तरीके से हायर करती हूँ। मुझे हमेशा महिलाओं की ज्यादा एप्लीकेशंस आती हैं, पुरुषों की तो एप्लीकेशंस आती ही नहीं है। तो जब हम मेल कॉलीग्स को हायर करते हैं तो हम कहते हैं हम अब डाइवर्सिटी हायरिंग कर रहे हैं। मतलब हमारा अपना तो मैं इंटरनल जोक है। समझना चाहूंगा आपसे कि इसके लिए थॉट प्रोसेस क्या रहता है? जैसे आप कह रहे सी, हैं कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, एब्सोल्युटली नॉट। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल क्यों नहीं होना आपको चाहिए, ऐसा लगता बिल्कुल। है? क्यों, मैं वही समझना चाह रहा हूँ आपसे। सी, एक बिजनेस को चलाने के लिए आपको टैलेंटेड लोग चाहिए। वो लोग महिलाएं भी हो सकती हैं, वो लोग पुरुष भी हो सकते हैं। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडस्ट्री को रेगुलेट करना नहीं है। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ऐसी एनेबलिंग कंडीशंस बनाएं कि जो भी, चाहे महिला हो या पुरुष हो, वो वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट कर सकें। तो अगर आपको सेफ्टी इंप्रूव करनी है, वो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की, कि हमारे पास ज्यादा विमेन पुलिस हो, हमारे पास एक हेल्पलाइन नंबर हो जो काम करे, हमारे पास लाइटिंग हो हर जगह, हमारे पास प्रॉपर पब्लिक सर्विसेज हो, ताकि महिलाओं को कभी ऐसा लगे ही ना कि वो अनसेफ है। सो नंबर वन चीज, इस पे सरकार को काम करना चाहिए। दूसरा, हमें स्किल ट्रेनिंग पे और एजुकेशन पे काम करना है। जो महिलाएं स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में जाती हैं, 90% ब्यूटी इंडस्ट्री में अपनी ट्रेनिंग लेती हैं, और किसी इंडस्ट्री में ट्रेनिंग ही नहीं लेती हैं। जहां हम्म। पर जॉब्स आ रही हैं उसकी ट्रेनिंग नहीं हो रही है। तो हम्म। यहाँ पर सरकार को इंटरवेंशन करना चाहिए कि इंडस्ट्री और जो जॉब्स आ रही हैं उसे स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से लिंक करें, और उसमें इंश्योर करें कि महिलाएं ऑलरेडी वहां पर आप रिजर्वेशन करें तो दैट मेक्स सेंस, कि हाँ एटलीस्ट 30% ऑफ द क्लास, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में या सेमीकंडक्टर्स में या लॉजिस्टिक्स में जहां पर जॉब्स आ रही हैं, वहां पर विमेन उसकी ट्रेनिंग लें या अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें। और उसके लिए भी ट्रांसपोर्ट बहुत जरूरी है। और तीसरा ये कि केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार को इंफ्रा इन्वेस्टमेंट करने की बहुत जरूरत है। हम्म। आंगनवाड़ी इतने अच्छे चल रहे हैं रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में भी इनको एक्सपैंड करने की जरूरत है। अर्बन एरियाज में सरकारी चाइल्ड केयर प्लस प्राइवेट सेक्टर चाइल्ड केयर को इंसेंटिव्स दिए जाएं, ताकि वो बन सके और वहां पर महिलाएं अपने बच्चों को सेफली और मतलब टेंशन फ्री छोड़ सके, तब मतलब ही ये वो। कह सकते हैं कि मैं अगर आपकी भाषा में समझूं जो आप कह रही हैं कि से नो टू रिजर्वेशन इन कॉर्पोरेट सेक्टर्स। यस, एब्सोल्युटली नो रिजर्वेशन। जो बेस्ट टैलेंटेड इंसान है कॉर्पोरेट सेक्टर को हमेशा वही उसी इंसान को हायर करना है। लेकिन जो कॉर्पोरेट सेक्टर अपने अंदर कर सकता है वो ये है कि आप एक पीयर ग्रुप सपोर्ट नेटवर्क बनाइए, जहां जो मेल कॉलीग्स हैं वो एक दूसरे को इनकरेज करें घर ऑफिस का काम करने एनवायरनमेंट के। को ज्यादा सही करने की जरूरत है बनस्पत इस पे की कि रिजर्वेशन बिल लेके लाया जाए। महिलाओं का जो बिल्कुल। सम्मान है वो किया जाए, साथ ही साथ जो उनकी कैपेबिलिटीज हैं उनको रिकॉग्नाइज करा जाए। मिताली जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे चर्चा में जुड़ने के लिए। और आपने जो बातें बताई हैं वाकई में आई ओपनर है ये। सिर्फ रिजर्वेशन बिल लाने से काम नहीं चलेगा। सरकार भले ही लोकसभा में या संसद में ये बिल लेकर आ जाए, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर में बिल लाना कहीं ना कहीं ठीक नहीं रहेगा। बिल लाने की बजाय कहीं ना कहीं जो कॉर्पोरेट्स का स्ट्रक्चर है और जो फैसिलिटीज है महिलाओं के प्रति, उनको बेहतर करने की जरूरत है। मिताली जी, बहुत शुक्रिया आपका सारी जानकारी शेयर करने के लिए।